हेलो दोस्तों, मैं बिमलेश सर आपके अपने YouTube चैनल बिमलेश सर ट्रिकी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी तक आप लोग हमारे YouTube चैनल बिमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन वाली घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मैं आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए सहायक बन सकूं। इसके पहले हम लोगों ने चेदी वंश पढ़ा, पुष्यशुंग कण्व वंश पढ़ा। जो वंश को हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पिछली वीडियो में जाइएगा, वहाँ आप अच्छे से इसकी स्किप मत करिएगा, अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। जैसा कि जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल बिमलेश सर ट्रिकी पर आप लोगों को सप्ताह में 2 दिन इतिहास, 2 दिन संविधान, 2 दिन आपका भूगोल पढ़ाया जाता है। आज सोमवार मंगलवार को मैं आप लोगों को इतिहास पढ़ाता हूँ। आज मैं इतिहास में विदेशी आक्रमणकारी का भारत पर आगमन बताता हूँ कि सबसे पहले विदेशी कौन आए थे और इसके बाद क्या क्या हमको पढ़ना है, उन चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंद यूनानी। हिंद यूनानी को इंडो ग्रीक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडो ग्रीक भी बोलते हैं प्यारे मित्रों। हिंद यूनानी को इंडो ग्रीक भी बोलते हैं और बैक्ट्रियाई भी बोलते हैं। ये चीज़ें याद रखना, इनको ग्रीक भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपसे पूछ लेता है तो आप ये चीज़ याद रखेंगे, तो बैक्ट्रियाई, हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक पूछे तो एक ही बात आपकी हो जाती है प्यारे मित्रों। इस वंश में सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं बेटा, मैंने इसमें लिखा है, मैंने इसे लिखा है सियालकोट। कहीं कहीं बड़ा वाला सा आधा करके देता है, मेरे बुकों में सियालकोट ऐसे ही दिया था। सियालकोट जो उनकी राजधानी थी, पुराने समय में साकाल बोला जाता था, साकाल बोला जाता था जो राजधानी थी प्यारे मित्रों। अब जो न ड़ा है, ड़ा को अगर हम लोग न मान लें तो न से हम याद रखेंगे प्यारे मित्रों। नागसेन जो था, नागसेन और मिनंडर के बीच में संवाद हुआ था। किसके बीच? नागसेन जो कि बौद्ध भिक्षु था। क्या था? बौद्ध भिक्षु था। नागसेन और मिनांडर दोनों के बीच में संवाद होता है, जिसके उपरांत मिनांडर ने बौद्ध शिक्षा ग्रहण कर ली। क्या कर ली? बौद्ध शिक्षा ग्रहण कर ली। और कहीं कहीं पूछा जाता है प्यारे मित्रों कि मिनांडर ने किससे बौद्ध शिक्षा ली थी, तो प्यारे मित्रों याद रखना, नागसेन से। किससे ली थी? नागसेन से ली थी। ठीक है प्यारे मित्रों। आगे चल के जो इंडो ग्रीक वाले थे वो बौद्ध धर्म को बहुत अच्छा प्रचार प्रसार किए, तो इसीलिए प्यारे मित्रों हम लोग याद रखेंगे नागसेन और मिनांडर के बीच में क्या होता है? संवाद माने बातचीत होती है कुछ प्रश्न को लेकर के। ठीक है प्यारे मित्रों, जिसको मिलिंद प्रश्न के नाम से जिस बुक को जाना जाता है, किसके नाम से? मिलिंद प्रश्न के नाम से, मिलिंद पन्नों के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों बुक मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा क्या है, एक मिलिंद प्रश्न है, चीज़ याद रख लेना। ठीक है प्यारे मित्रों, भारत पर पहला यूनानी आक्रमण करने वाला, ठीक है, डेमेट्रियस था। डेमेट्रियस भारत पर पहला यूनानी आक्रमणकारी था। ठीक है प्यारे मित्रों याद रखना, डेमेट्रियस जो था वह पहला हिंद यूनानी आक्रमणकारी था। क्योंकि आप लोगों से पूछा जाता है हिंद यूनानी आक्रमणकारी पूछ लेता है, तो आपको बताना पड़ेगा हिंद यूनानी आक्रमणकारी पहला कौन था, तो आप बताएंगे प्यारे मित्रों डेमेट्रियस था। अगले आप याद रखेंगे ग से याद रखेंगे गांधार शैली या गांधार कला। जो गांधार कला है प्यारे मित्रों, वह हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है, जो भारतीय और यूनानी दोनों के कलाओं का मिश्रण है। क्या है? दोनों कलाओं, भारतीय और यूनानी दोनों कलाओं का जो मिश्रण बना वह गांधार कला बना। क्या बना? गांधार कला बना, जिसको हेलेनिस्टिक आर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलेनिस्टिक आर्ट बोलते हैं प्यारे मित्रों। अगला अक्षर है क से याद रखेंगे बेटा, काल एवं राजा के शासन काल का निर्धारण करते हैं सिक्के। प्यारे मित्रों एक यहाँ नोट हमको लिखना चाहिए था
कि जो सबसे पहले सोने के सिक्के का प्रचलन करवाया, सोने के सिक्के का प्रचलन कौन करवाया प्यारे मित्रों? तो सबसे पहले यवन शासकों ने, कौन? यवन शासकों ने सोने के सिक्के का प्रचलन करवाया प्यारे मित्रों। देखिएगा सिक्का, तो सिक्का, सोने के सिक्के का प्रचलन कौन करवाया प्यारे मित्रों? तो आप याद रखेंगे प्यारे मित्रों, वह यूनानी थे। क्या थे? यूनानी थे प्यारे मित्रों। आप कॉपी नहीं लिए हैं तो थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा, कॉपी अगर लिए हैं, कि सबसे पहले सोने के सिक्के का प्रचलन यूनानियों ने किया। अच्छा चीज़ ये भी था प्यारे मित्रों, जो इन लोगों ने सिक्के का प्रचलन करवाया, जो सिक्के का प्रचलन करवाया, इनके सिक्के से क्या होता था? राजा के शासनकाल और कौन से राजा के शासनकाल में सिक्के चली थी, ये दोनों बातें क्लियर हो जाती थी प्यारे मित्रों। और अभी एक और इम्पॉर्टेंट है प्यारे मित्रों, यूनानियों के समय में पर्दे का प्रचलन होता था, माने पर्दे का प्रचलन था। यह पर्दे का आरंभ कहाँ से हुआ है? जो हम लोग नाटक वगैरह देखते हैं, जो पर्दा होता है, उसी चीज़ का प्रचलन इन्होंने किया था नाट्य कला के में विकास। जो नाट्य कला, जो हम लोग देखिए गांव में कभी नाटक वगैरह होता है तो उसमें जो पर्दा होता है, पर्दे प्रथा का प्रचलन जो है नाटक का कौन किए थे? यूनानी लोगों ने किया था प्यारे मित्रों, ये चीज़ याद रखना। यह मैंने आपको बताया है, मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध शिक्षा ली थी। किससे ली थी? नागसेन से ली थी प्यारे मित्रों। प्यारे मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है। दो चीज़ें जो हमने अध्ययन किया है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन है प्यारे मित्रों कि मैंने इस चीज़ को अध्ययन किया है, ये कई बार पूछे गए हैं प्यारे मित्रों, कि माने कि सोने के सिक्के का प्रचलन कौन करवाया? तो आप प्यारे मित्रों बताएंगे सोने के सिक्के का प्रचलन जो है यूनानी लोगों ने करवाया, हिंद यूनानी लोग। अच्छा, हिंद यूनानी का मतलब आपका प्यारे हो जाता था, हिंद मतलब भारत, हिंद मतलब प्यारे मित्रों क्या हो जाता था? भारत। यूनानी को मतलब यूनानी, जो यूनानी भारत में रहते थे उन्हीं को हिंद यूनानी कहा जाता था। क्या कहा जाता था प्यारे मित्रों? हिंद यूनानी कहा जाता था। तो हिंद यूनानी, अब इसमें हिंद यूनानी के बाद आपके शक आ जाते हैं, शक के बाद कुषाण आ जाता है। इनका शासनकाल बहुत प्रभावित नहीं रहा है, लेकिन दो तीन चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट आपको रखना पड़ेगा प्यारे मित्रों, कि सबसे पहले यूनानी आक्रमणकारी कौन था? डिमेट्रियस था, जो भारत पर आक्रमण किया। सबसे पहले सोने का सिक्के का प्रचलन कौन करवाया? तो हिंद यूनानी थी प्यारे मित्रों, ये चीज़ आप याद रखना। हिंद यूनानी को किन किन नामों से जानते हैं? इंडो ग्रीक और हिंद यूनानी और बैक्ट्रियाई के नाम से जानते हैं। अगली आपकी बात होती है बेटा, हिंद यूनानी की राजधानी कहाँ थी? तो आप बताएंगे साकाल। ठीक है, साकाल को आधुनिक में सियालकोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियालकोट कहा जाता है। तो और नागसेन से मिनांडर ने क्या ली थी? बौद्ध शिक्षा ली थी प्यारे मित्रों। क्या लिया था? बौद्ध शिक्षा ली थी। और उनके बीच क्या हुआ था? संवाद हुआ था। संवाद के बाद उन्होंने क्या लिया बेटा? शिक्षा ली। और जो बुकें उन्होंने लिखी जिसमें ये साक्ष्य मिलता है, मिलिंद पन्नों में मिलता है। ठीक है प्यारे मित्रों, मिलिंद पन्नों में मिलता है या तो मिलिंद प्रश्नों में मिलता है, दो चीज़ इनको बुक है। ठीक है बेटा, बुकों में मिलते हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल विमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन वाली घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कल की जो वंश होगी हम शाक पढ़ेंगे, शक वंश पढ़ेंगे, शक वंश के बाद कुषाण वंश कल की वीडियो में